जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी टेट के लिए होने वाली वर्ग 3 के लिए इम्पोर्टेंट जीके के वेरी इंपॉर्टेंट 40 और साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट 40 टोटल मिलाकर अपन 80 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एमपी ईएसवी में पूछे गए। सारे ही प्रीवियस क्वेश्चन है और सारे ही रिपीट होते हैं। अगर आपने ये वाले क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन फंसेगा। तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, 9 अक्टूबर से आपके एग्जाम होना है, इसलिए आप डेली एमसीक्यू लगाइए और डेली प्रैक्टिस लगाइए। जितनी हो सके उतने क्वेश्चन लगाइए और डेली पढ़िए। हम आपको 20 मिनट में 80 क्वेश्चन करवा देते हैं, आपको सिर्फ 20 मिनट निकालना है और पूरी वीडियो देखना। 80 क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले आप वीडियो को पहले लाइक कर दिए, बस क्वेश्चन पढ़ने से पहले सिर्फ आपको लाइक का बटन लाइक कर लीजिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पढ़ते रहिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन को। आज का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जीके का पहला क्वेश्चन है, उस्ताद योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नोडल मंत्रालय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय है। क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है, यानी गलत बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी राज्य क्षेत्र का विस्तार नहीं किया जाता, यह कथन गलत है। राज्यों में राज्य दो में से एक है, ये सही है। कम किया जा सकता है या फिर सीमाओं का परिवर्तन नाम परिवर्तन कर सकती हैं। आपको जैसे एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन हम आपको यहाँ करवा रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे। एग्जाम में आपको 20 नंबर की जीके आनी, अच्छे से पढ़िए। आपके इसी में से क्वेश्चन फंस सकते हो, इसी में से समझ कर लगा देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में 3.37% की कमी आई है। इस गणना के लिए आधार वर्ष क्या था। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 11-12 था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है। याद कर लीजिए, कई बार रिपीट होती है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीबीटीजीसी में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी भील जनजाति नहीं है। बैगा आती है, सहारिया आती है, तब भूरिया जनजाति आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क एकेडमी यानी MPRRA कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी वाला क्वेश्चन है, साल वृक्ष की विशिष्ट प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी उष्णकटिबंधीय मानसून वन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक था जिसने प्राचीन भारत में कस्बों के विकास का नेतृत्व किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए है यानी व्यापार और वाणिज्य का विस्तार है। देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी वाली क्वेश्चन है। सब आपको मिक्स मिलेंगे, जैसे एग्जाम सिलेबस दिया गया है, जो आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आने वो सारे आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसी प्रैक्टिस सेट लगाइए, मन से क्वेश्चन पढ़िए, मन में ही आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज महोत्सव कब आयोजित किया गया था। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी फरवरी से मार्च के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसकी आंसर मन में लगाइए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही निकले हैं। और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपको पढ़ने में भी अच्छे लग रहे हैं, तो आप वीडियो लाइक कर बता दीजिए सर अच्छे लग रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पल्लव शासक है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सिंह विष्णु जी पल्लव शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस समूह में ग्रामीण गरीबी और गरीबों रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को सबसे बड़ी एकाग्रता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में शक्तियों के विभाजन का उल्लेख इस प्रकार है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 7वीं अनुसूची में है शक्तियां, यानी केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीन ही है। केंद्र में केंद्र बनाती है कानून, राज्य में राज्य और समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों साथ में बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी ऋषि सुनक जी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किशोर कुमार बासा को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी संयुक्त स्मारक प्राधिकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल शक्ति अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 2018 में शुरू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय कृषि परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी दुबई में आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन है चंपानेर पावरगढ़ पुरातात्विक पार्क कब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 2004 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो विभिन्न स्थलों की विश्व विरासत की स्थिति का निर्णय लेता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी यूनेस्को है। आपके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इसलिए अच्छे से पढ़िए। साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले आप वीडियो लाइक जरूर कर दिए जिसने लाइक नहीं किए। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन चांदी में कितनी चांदी होती है? यानी जो जर्मन चांदी है उसमें कितनी % तक चांदी मौजूद होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 0% चांदी रहती है, इसलिए उसे जर्मन चांदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल जीवमंडल और जलमंडल स्थलमंडल से कहाँ मिलती हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी महाद्वीपीय लिथोस्फीयर पर मिलती है, यानी महाद्वीपीय लिथोस्फीयर पर वनमंडल जीवमंडल स्थलमंडल तीनों मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही आपके एग्जाम में आने हैं और ऐसे ही आएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो इन्हीं को आप समझकर वहां पर क्वेश्चन लगा सकते हैं। एग्जाम में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जरूर क्लिक करेगा कि सर ऐसे क्वेश्चन तो हमने पढ़े, उसी से संबंधित है, उसी से आप लगा देंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण का तरीका नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी बादलें नहीं है, पुनः उपयोग है, कम करें तथा रिसाइकल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व भर में बच्चों के अंधेपन का प्रमुख कारण कौन सा है? यानी विश्व भर में बच्चे किस कारण अंधेपन हो रहे हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी विटामिन ए की कमी के कारण हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक विशेष रूप से पीवीसी के जलने के वातावरण में निम्नलिखित हानिकारक गैस निकलती है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी डाई ऑक्सीजन निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में ऐसी घटनाएं पाई जाती हैं जहां मादा मैथुन के बाद नर को मार दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी मकड़ी होती है ऐसी। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आ गए हैं, आप समझ के लगाएंगे तो आप भी आंसर टिक लगा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसोई के कचरे का स्वच्छ तरीके से निस्तारण किया जा सकता है, यानी रसोई का जो कचरा है किसके लिए उपयोग में लाया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी उससे खाद बना सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म पिंड के से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? यानी कोई गर्म पिंड है, गर्म पिंड से ऊष्मा निकलकर ठंडे पिंड में जा रही है तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी प्रवाहकत्वम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल वायु में विवरण हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रों के प्रकाश सुग्रही परतों को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी दृष्टिपटल कहते हैं। क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए सर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप भी अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते चलिए, पूरी वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके पेपर करवाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपका पेपर जरूर निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुकाओं में एक समूह जिसमें उल्ब उपस्थित नहीं है, इस समूह को एनीमोटो कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह में आता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी मछलियों और उभयचर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निशामक यंत्र द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? यानी अग्निशामक यंत्र के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अग्नि को आग को बुझाने के लिए कार्बन डाई गैस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या पोटेशियम से अधिक है? यानी पोटेशियम से किसकी परमाणु संख्या अधिक होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कैल्शियम की होती है। निम्नलिखित में से कौन पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है? मतलब कौन सा पदार्थ है जो पारदर्शी होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी वह गिलास है। धातु नहीं है, लकड़ी नहीं है, पत्थर नहीं है, गिलास पारदर्शी होता है। देख लीजिए इतनी सिंपल भी है, सिर्फ आपको समझ के लगाना है, इसलिए हम आपको अभी से प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि अगर वहाँ क्वेश्चन आप लगाएं तो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लें और थोड़ा समझेंगे तो आपको आंसर जरूर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द किस वर्ष गढ़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1935 में गढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजो का एक उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी परमेसियम प्रोटोजोआ का एक उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरोलॉजी किसका अध्ययन करती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हाथ का, यानी हाथ के अध्ययन को क्यूरोलॉजी करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब व्यापम वाली ऐसी क्वेश्चन पूछ ली गई है कि शरीर का कौन सा विभाग कौन सा अध्ययन करता है, तो आप इसे याद कर लीजिए, हाथ के अध्ययन को क्यूरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जा सकती है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अगर वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो आप उसकी गंध से पहचान सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन है मिट्टी एक मिश्रण है जिसमें चट्टान के छोटे कण और सड़े हुए जीवों के टुकड़े होते हैं, क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी धरण ह्यूमस कहते हैं। जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट फिर से हो गए। आप जीके के पढ़िए, आगे आपको साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप जीके और साइंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अभी अब आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके टाइम कम है, इसलिए हम आपको कम समय में सिर्फ 20 मिनट में 80 डेली क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसलिए आप 20 मिनट रुका करो और पूरी वीडियो देखा करो, क्योंकि आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा विशेष आर्थिक जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संवैधानिक प्रावधान संघीय नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी आपातकालीन प्रावधान नहीं है। स्वतंत्रता, न्यायपालिका है, शक्तियों का वितरण है तथा लिखित संविधान दिया गया है। भारत के संविधान के लिए ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल में कितनी ग्रह हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में अलग से सौरमंडल दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 प्लूटो होती थी, प्लूटो को सौरमंडल ग्रह से हटा दिया गया, इसलिए अब 8 ही बची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पहले नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? यानी मध्य प्रदेश के व्यक्ति कौन है जिनको पहले नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कैलाश सत्यार्थी हैं, जो मध्य प्रदेश के थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी की एग्जाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी रानी कमलावती रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में द इंडियन जापान इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पार्टनरशिप कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी पीथमपुर में स्थित है। देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन किसी किताब में नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, इसलिए हम आपको मिक्स क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम हो चुका है उसी का करवा रहे हैं, इसलिए आप एक क्वेश्चन पढ़िए, इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जनजातीय आबादी में साक्षरता दर कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 50.55% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र कृष्ण कर्माकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपी लोक रंग उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी भोपाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा निम्नलिखित में से किस राज्य का दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार है? यानी कौन से राज्य में दुर्गा पूजा सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी पश्चिम बंगाल राज्य में मनता है दुर्गा पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में ब्रिटिश उपनिवेशक शासन के खिलाफ अपने प्रतिरोध के लिए जानी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी संथाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय सारणी से वर्ष से पहले किस योजना को स्थगित कर दिया गया था? किस योजना को समय से पहले मतलब कम हटा दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से लेकर 1979। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में योजना आयोग दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह प्रभावशाली भारतीय वैज्ञानिक एक पद्मश्री वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक भौतिक वैज्ञानिक भी थे। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में रिस्पॉन्सेस इन द लिविंग ऑफ नॉन लिविंग 1902 और द नर्वस मैकेनिक्स ऑफ प्लांट 1926 उपस्थित है। सही विकल्प का चयन करें। व्यक्ति की पहचान करें कि आविष्कार कौन थे। देख लीजिए कितनी लेंदी भाषा है और सिंपल ही क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी जगदीश चंद्र बोस क्रेसेनोग्राफ की खोज की थी इनने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैमसंग ने एआई पावर्ड रोबोट लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी बेली रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था?
राइट आंसर ऑप्शन बी यानी फिजी में किया गया था। एक बार आप पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ लिए और इसके बाद एक बार और वीडियो दोबारा पढ़ ली। आप सिर्फ वीडियो 2 बार पढ़ लीजिए। आप अगर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में क्लिक हो जाएंगे और बैठ जाएंगे क्वेश्चन। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन याद आएंगे कि सर हमने ये क्वेश्चन किए पढ़े हैं। लेकिन आप 2 बार क्वेश्चन जरूर पढ़ना, पूरी वीडियो को 2 बार आराम से देखना, आपको सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में तराई हाथी अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी दीनबंधु मित्र जी हैं। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वर्तमान में किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी नेपाल में। यानी गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था वह लुम्बिनी थी, वह अब नेपाल देश में स्थित है। अब अपने साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब साइंस के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ना, क्योंकि आपके एग्जाम में 30 नंबर की साइंस आनी है। अभी आपको 20 क्वेश्चन पढ़ा चुके, आगे अभी 20 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन और बचे, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन अच्छे से मन से ध्यान से पूरे क्वेश्चन पढ़ना। और अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो जरूर लाइक कर दिए। आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लाइक हमारे लिए से लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए, यही तो आपसे मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनकी शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक होते क्या कहलाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का ऐसा ही मात्रा क्या है? यानी जिससे हम दाब लगाते हैं उसका ऐसा ही मात्रा क्या है? उसे पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र का हिस्सा नहीं है? इसे क्वेश्चन को आप लास्ट में क्वेश्चन पढ़ते हो इसे जरूर पढ़ लिया करो कि क्वेश्चन पॉजिटिव है या नेगेटिव, नहीं तो आप गलत करके आओ। राइट आंसर है ऑप्शन सी फेफड़ा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी ऊतक का हिस्सा नहीं है? फेफड़ा नहीं होता है, रक्त होता है, दिल होता है तथा धमनियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण वसा और तेल बसी हो जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ऑक्सीकरण के कारण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जल जो उपयोग के योग्य ना हो क्या कहलाता है? मैं कौन सा जल है जो उपयोग नहीं कर सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अपशिष्ट जल को नहीं कर सकते हैं। साफ पानी को कर सकते हैं, स्वच्छ पानी और अपशिष्ट जल दोनों को, तथा ताजा पानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो मौखिक मल मार्ग द्वारा तथा सेक्स से तथा पानी से फैलता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी हेपेटाइट ए कहते हैं उसे। आप रोग जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से रोग का टॉपिक दिया गया है, इसलिए हम आपको सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। भारत में पर्यावरण सलाहकार संगठनों का प्रयत्न किसके द्वारा किया गया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी पॉलिस्टिक काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा करती हैं। निम्नलिखित में से कौन वनों का संरक्षण में मदद करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पेपर बैग का पुनः चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत स्पिरिट कौन सी होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी एथेनॉल और मेथेनॉल में 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्रक का कौन सा भाग प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्त्रोत करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी डीएनए कहते हैं उसे। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संसूचित करता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं, यह प्रीरोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिका की लंबाई में वृद्धि का सहायक होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ऑक्सीजन कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए नकल के दौरान एक अतिरिक्त कोशिका उपकरण क्यों बनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कोशिका संरचना को बनाए रखने के लिए। देख लीजिए ऐसे ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं भाषा वाले, इसलिए आप यहीं पढ़ लीजिए, वहाँ कंफ्यूजन ना हो। अगर आप वहाँ कंफ्यूजन होगा तो समझ लो आपका पेपर खराब हो जाएगा, इसलिए आप यहीं पढ़िए, यहीं कंफ्यूजन हुई है यही आंसर लगाइए। वहाँ आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और समझ के आंसर लगाना है, क्योंकि हम आपको 3 महीने से जब से वैकेंसी है तभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हो। जो डेली क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो समझ लो उनका काम होने वाला है, उनका पेपर जरूर निकलेगा, क्योंकि आप डेली ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा है जो अंतरिक्ष के माध्यम से किसके रूप में संचलित होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी है यानी पहली और दूसरे दोनों सही है, यानी पहला विद्युत क्षेत्र है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Be है? देख लीजिए, अगर जो डेली क्वेश्चन पढ़े उन्हें पता होगा कि एक रासायनिक प्रतीक जरूर पूछता है हर एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सी है, यानी बेरिलियम, यानी Be को बेरिलियम कहते हैं।
जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वही आप याद कर लेंगे, समझ लो तो आपका उसी में से फंस जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेथियम और साइरेनिस रोटेट्स इसका एक उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी खरपतवार का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि से नहीं गुजर सकती है, ध्वनि है जो किससे नहीं गुजर सकती है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी निर्वात, यानी निर्वात खाली जगह है वहां से ध्वनि नहीं जाती। ध्वनि के लिए कोई माध्यम की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा ध्वनि ठोस में जाती है, उसके बाद गैस में जाती है, उसके बाद पानी में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजीव पेंसिलिन किसके प्राप्त होता है, यानी प्रतिजीव पेंसिलिन होता है वो किससे आप प्राप्त कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कवक से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडीकरण में निम्नलिखित में से किससे तत्व को ऑक्सीकृत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी एल्यूमिनियम के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 32, यानी जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा आपका ट्रांस यूरेनियम तत्व वे होते हैं जिनकी परमाणु संख्या इससे अधिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 92 यानी ट्रांस यूरेनियम तत्व की परमाणु संख्या 92 से अधिक होती है। तो आपने जीके के 40 और साइंस के इंपॉर्टेंट 40 टोटल 80 आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़ लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है। बस आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिखिए आपको वीडियो कैसी लगी है, क्वेश्चन कैसे लगे, कुछ कमी है, जो भी आपको बताना है तो कमेंट करके बताइए, तभी तो हमें आपको पता चलेगा कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। आप लाइक कमेंट जरूर कीजिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको डेली ऐसे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये वाली वीडियो देखिए, ये वाली हमने कल बनाई थी आपके लिए और ये वाली प्लेलिस्ट दी गई है, आप ये वाली प्लेलिस्ट जरूर पढ़ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता रहे हैं ये वाली प्लेलिस्ट पढ़ ली, इसमें 5000 से प्लस क्वेश्चन हो गए हैं। आपके एग्जाम में सिर्फ 20 नंबर की जीके, 30 की साइंस आनी है और 50 नंबर की आनी है। हमको 5000 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी प्लेलिस्ट को आप पढ़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। एक दिन निकाल कर आप पूरी वीडियो देख डालिए, भले डबल स्पीड में देखिए लेकिन पूरी वीडियो देख लीजिए, आपका काम इसी में से हो जाएगा। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय, जय हिंद। एक नई वीडियो के साथ पढ़ते रहिए।